तो Xiaomi ने आज एक और नया स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च कर दिया है, Redmi 9 Prime। ये एक्चुअल में नया नहीं है, ये Redmi 9 ही है जो भैया ग्लोबली में लॉन्च हुआ था स्पेन के अंदर जून में। वो भैया नाम बदल के आगे प्राइम लगा के इंडिया के अंदर लाया गया है। इसमें कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है, इसी वजह से इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो गई हैं। क्योंकि इस समय आपको पता ही है कि बहुत सारे ऐप्स थे जो कि हटाए गए थे, बैन किए गए थे। मी कम्युनिटी हो गया, क्लीनर ऐप हो गया, बहुत सारे ऐसे ऐप थे चाइनीज ऐप जिन्हें हटाया गया था। लेकिन इसमें कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है, जिसकी वजह से सारा कुछ आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। चीता मोबाइल की आपको सिक्योरिटी देखने को मिलती है, और यही सारी प्रॉब्लम्स जो है ना इस मोबाइल को ना खरीदने के लिए वजह बन जाती है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस स्मार्टफोन को आपको बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो भी स्पेसिफिकेशंस दे रखी हैं, क्या भैया वर्थ इट हैं, क्या आपको इस प्राइस सेगमेंट में बाई करना चाहिए इसे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले इसका जो थोबड़ा दे रखा है यानी कि डिस्प्ले दे रखा है, एकदम वही डिस्प्ले है। मतलब कि सारे स्मार्टफोन जो अभी रेडमी के या रियलमी के, मतलब सारे एक ही जैसी डिस्प्ले दे रहे हैं। 6.53 इंच की आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है 10,000 रुपए के प्राइस सेगमेंट में। तो ये थोड़ा सा बेहतर हो जाता है क्योंकि हर एक स्मार्टफोन के HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एक हम इसे प्लस पॉइंट कहेंगे। ड्यू ड्रॉप के नॉच के साथ में आता है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दिया हुआ है, और बैक साइड में आपको पॉलीकार्बोनेट की बॉडी देखने को मिलती है, जिसमें आपको 4 कलर के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। हम आगे बात करेंगे कौन कौन से कलर, क्योंकि अलग अलग नेम दिए गए उनको, तो उनको पढ़ना पड़ेगा। हम लिख रखे हैं, उनको पढ़ के आपको बताएंगे। बाकी आप देख सकते हैं कि बैक साइड में किस प्रकार का डिजाइन है। आप देख सकते हैं मतलब कि राउंड राउंड सर्कल टाइप का बना हुआ है। उसमें आपको कैमरा दिया हुआ है बीच सेंटर में, और उसी के नीचे आपको मिल जाता है फिंगरप्रिंट स्कैनर। अब बात कर लेते हैं भैया इसके परफॉर्मेंस लेवल की। तो इसके अंदर आपको MediaTek का Helio G80 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि ठीक ठाक प्रोसेसर इस प्राइस सेगमेंट में बढ़िया है। लेकिन अगर आप 12,000 रुपए वाले मोबाइल की देख रहे हैं, यानी इसका जो दूसरा वेरिएंट है 128 GB वाला, तो उसे तो हम बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि वो भैया ओवर प्राइस हो जाता है। क्योंकि मतलब सिर्फ आपको 64 GB इंटरनल के लिए 2,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। और अगर आप नहीं पे करते हैं, यानी अगर आप 64 GB वाला ही खरीद लेते हैं और उसमें आपको एक ट्रिपल सिम स्लॉट मतलब ट्रिपल कार्ड स्लॉट का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप अलग से भैया आपको 500 रुपए की मेमोरी कार्ड खरीद के लगा लेंगे, तो उससे बेहतर हो जाएगा आपका 2,000 रुपए से 1,500 रुपए आप सेव कर सकते हैं इस तरीके से। बाकी चलिए बात कर लेते हैं कैमराज की। तो यहाँ पे जो कैमरा दिए हुए हैं 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, बाकी 4 कैमरे पीछे दे रखे हैं। अब यहाँ पे जो 4 कैमरे लगा के दे रही है कंपनी, वो किस लिए दे रही है? क्योंकि हम लोग चाहते हैं सिर्फ कैमरा होने चाहिए हमारे मोबाइल के अंदर, वो काम भले ही सही से ना करें। अभी आपके सामने एक स्मार्टफोन है Redmi का Note 7 Pro, नाम सुना होगा, काफ़ी पहले आया था और पुराना है। इसी वजह से कुछ ही लोग उसे खरीदते हैं जो उसकी खूबियों के बारे में जानते हैं, जो उसके कैमरा के बारे में जानते हैं, जो उसके प्रोसेसर के बारे में जानते हैं। लेकिन अभी क्या है, अगर हम इससे कंपेयर करें तो भैया वो बेहतर निकल जाएगा। उसके अंदर आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे 4 हैं, वहाँ पे 2 हैं, इसी वजह से ये बढ़िया है। इसके अंदर आपको भैया 13 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें आप अल्ट्रा वाइड फोटोज क्लिक कर सकते हैं, आपको माइक्रो शॉट्स ले सकते हैं, डेप्थ सेंसिंग वाले यानी कि पोर्ट्रेट फोटोज निकाल सकते हैं। तो ये सारे कुछ फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। बस इसी वजह से 4 कैमरे की हमें जरूरत पड़ती है। बाकी अगर एक बेहतर डिसेंट फोटो चाहिए, यानी कि एक बेहतर क्वालिटी हो उसके अंदर, तो आपके लिए एक सेंसर, सिंगल जो सेंसर होता है ना, मतलब कि आप देखते हैं कि आईफोन्स के अंदर सिंगल 12 मेगापिक्सल के ही कैमराज दिए हुए हैं, तभी वो बेहतर फोटोज निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि जरूरत नहीं है ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है, बहुत सारे सेंसर्स की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन बजट नहीं है इतना। 10,000 रुपए के अंदर ही हमें सब कुछ चाहिए, तो कंपनियां हमारे हिसाब से ही स्मार्टफोन बिल्ड करती हैं। चलिए कैमरा के लिए हम नहीं बोलेंगे, कैमरा डिसेंट होने वाला है, जिस प्राइस सेगमेंट में आएगा उस हिसाब से अच्छा ही होने वाला है। फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया हुआ है ड्यू ड्रॉप नॉच के साथ में। तो यहाँ पे कैमरा एवरेज ही हम कहेंगे, अब लॉन्च हुआ है तो अब चेक किया जाएगा, अब उसके बाद ही पता चलेगा इसका कैमरा किस प्रकार का होने वाला है। वहीं पर अगर बात करें इसकी बैटरी परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे 5020 mAh की एक बड़ी सी बैटरी दे रखी है, और आपको 18 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है स्मार्टफोन। लेकिन यहाँ पे आपको चार्जर जो बॉक्स के अंदर है वो 10 वाट का ही देखने को मिलता है। अब आपके मन में ये सवाल
उठता होगा, ऐसा क्यों? मतलब चार्जिंग तो इतनी दे रखी है 18 वाट की, लेकिन भैया चार्जर सिर्फ 10 वाट का। ये इसलिए करते हैं क्योंकि इन्हीं का 18 वाट का चार्जर आपको MI स्टोर के अंदर मिलेगा 600 रुपए का, और अलग से 10,000 रुपए का जो स्मार्टफोन खरीदता है वो 600 रुपए चार्जर में नहीं, मुझे नहीं लगता है कोई बाई करेगा। अगर जिसको ज़्यादा ही चुल लगी होगी वही बाई करेगा, मुझे नहीं लगता किसी को बाई करना चाहिए। और इसीलिए देते हैं, चार्जिंग थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, चार्जिंग स्पीड उसकी बढ़ा देते हैं, ताकि आप लोग उनके ही स्मार्ट मतलब कि MI स्टोर पे जाके 18 वाट का चार्जर खरीदें, ताकि उनकी और ज़्यादा सेल हो सके। इसी वजह से चार्जिंग स्पीड थोड़ी सी बढ़ा के देते हैं। चार्जर आपको बॉक्स के अंदर 10 ही वाट का देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भैया बहुत तगड़ी कॉस्ट कटिंग करी गई है, और प्लास्टिक जो बैक पैनल दिया है वहाँ पे भी कॉस्ट कटिंग करी गई है। और भी कई चीजें हैं, जैसे कि अगर बात करें हम इसके भैया सिक्योरिटी लेवल की, तो यहाँ पे बहुत तगड़ा लोचा हो जाता है, क्योंकि आपको सिक्योरिटी के मामले में अंदर क्लीनर ऐप देखने को मिलता है, जो कि चीता मोबाइल कंपनी का, जो कि बहुत तगड़ा वाला बैन लगा हुआ है उस पर। और यहाँ पे आपको मिलती है MI कम्युनिटी, और भी थोड़े बहुत ऐप मिल जाते हैं, जो कि आपको पता ही है कि ये इंडिया में सारे ऐप जो हैं वो बैन हो चुके हैं। तो इन्हें मतलब स्मार्टफोन के अंदर नहीं होना चाहिए था, क्योंकि सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा इशू बन जाते हैं। तो ये स्मार्टफोन यहाँ पे बहुत तगड़ा माइनस पॉइंट हो जाता है इसे ना खरीदने के लिए। बाकी अगर हम बात करें इसके कलर वेरिएंट की, तो ये 4 कलर वेरिएंट देखने को मिलते हैं, पढ़ देते हैं क्योंकि काफ़ी अजीब अजीब नाम है। स्पेस ब्लू, मिंट ग्रीन, मैट ब्लैक और सनराइज फ्लेयर। मतलब नाम सुनिए, अजीब अजीब नाम है, इनके नाम दे देते हैं, खुद से ही डिसाइड करते हैं किसको क्या नाम देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार के हैं, और ये 2 वेरिएंट के अंदर लॉन्च किया गया है। 4GB 64GB जिसका 10,000 रुपये प्राइस है, और एक दूसरा वेरिएंट है 4GB के साथ में 128GB इंटरनल स्टोरेज जिसका 12,000 रुपये प्राइस है। दूसरा वाला वेरिएंट बिल्कुल बर्बाद है, किसी भी मतलब कीमत पे नहीं खरीदने वाला है, क्योंकि इतना ज़्यादा प्राइस ओवर हो जाता है। 10,000 रुपये तक तो ठीक है, पहला वेरिएंट हम नहीं से ओवर प्राइस कह सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब की इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं उस हिसाब से स्मार्टफोन की प्राइस ठीक रखी गई है। लेकिन यहाँ पे कुछ कमियां हैं, जैसे हमने आपको गिनाई हैं। सिक्योरिटी इशू है, ये सॉल्व नहीं किया गया है, इसी वजह से ये भैया बहुत बड़ा डाउनग्रेडेड हो जाता है। इसके अंदर आपको IR ब्लास्टर सेंसर, 3.5mm जैक और ये सारी जो सुविधाएं होती हैं, छोटी मोटी जो सेंसर होते हैं, सारे आपको मिल जाएंगे। तो ये स्मार्टफोन आप हमें बताएं, इसे खरीदेंगे कि या नहीं खरीदेंगे, जो भी आपके विचार हैं कमेंट बॉक्स में डालिए। बाकी हम रिकमेंड करेंगे, इसमें सिक्योरिटी इशू है तो आप इसे नहीं खरीदें तो ठीक है। बाकी आप हमें विचार बताइएगा, आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा। अगर आपको भैया सिक्योरिटी से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो फिर क्या है, तो आप खरीद सकते हैं। वो भी आप भैया जो इसका बेस वेरिएंट है 4GB 64GB वाला है खरीदिएगा, दूसरा जो 12,000 रुपये वाला है वो मत खरीदिएगा। बाकी इसकी 6 अगस्त को भैया पहली सेल है, तो देखिएगा अपना। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं। अगर आपने पहले ही हमारी वीडियो देख रखी है तो भैया बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ध्यान से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।